करेंगे हमारा सेकेंड पार्ट वेव ऑप्टिक्स का, कोहेरेंट और इनकोहेरेंट वेव्स। ठीक है, अपन डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस जो कि प्रोड्यूस्ड होगा बाय द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, जो कि तुमने पढ़ा है, डिस्कस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन चैप्टर 14 ऑफ योर क्लास 11 टेक्स्ट बुक। अब जो इंटायर फील्ड होता है इंटरफेरेंस का बेस होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, अकॉर्डिंग टू विच एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द मीडियम जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा प्रोड्यूस्ड बाय नंबर ऑफ वेव्स वेक्टर सम होगा डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस बाय ईच ऑफ द वेव्स। कंसीडर करो दो नीडल S1 S2 मूव कर रहा है फैशन इन थ्रो ऑफ वाटर, तो प्रोड्यूस करेगा टू वाटर वेव एट अ पर्टिकुलर टाइम। जो फेज डिफरेंस होगा बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस बाय ईच ऑफ द वेव्स वो चेंज नहीं होगा टाइम के साथ। और जब दो सोर्स सेट टू बी कोहेरेंट होगा, ठीक है, जैसे सोर्स कर रहा है पोजीशन ऑफ क्रिस्ट सॉलिड सर्कल एंड ट्रफ है डैश सर्कल एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, कंसीडर करोगे तो S1P इज इक्वल टू S2P है। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्टेंस S1P एंड S2 है इक्वल है फ्रॉम S1 एंड S2, तो टेक सेम टाइम टू ट्रैवल पॉइंट P और वेव इमिट करेगा S1 S2 फेस विद आल्सो अराइव होगा P इन फेस। जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड होगा सोर्स S1 पॉइंट P वो y1 a cos ओमेगा t होगा, जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा S2 वो y2 a cos ओमेगा t होगा। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा a2 a cos ओमेगा t होगा। इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर एम्पलीट्यूड के और रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4I0 होगा। I0 रिप्रेजेंट करेगा इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय ईच ऑफ द इंडिविजुअल सोर्स, I0 प्रोपोर्शनल होगा a स्क्वायर के। इन फैक्ट एनी पॉइंट ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर S1 इंटेंसिटी विल बी 4I0 होगा। जो दो सोर्स होंगे वो इंटरफेरेंट कॉन्स्ट्रिक्टली होगा और इसमें प्रेफर्ड को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। कंसीडर करेंगे पॉइंट Q S2Q minus S1Q 2 लैम्डा होगा। S1 will arrive exactly 2 cycle earlier wave from S2 and still again in phase होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस S1 होगा y1 a cos ओमेगा t, y2 a cos ओमेगा t minus 4 ओमेगा t a cos ओमेगा t होगा। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि जो पाथ डिफरेंस होगा 2 लैम्डा करस्पॉन्ड टू फेज डिफरेंस 4 पाई होगा। जो दो डिस्प्लेसमेंट है वो फेस होगा, इंटेंसिटी विल अगेन 4I0 होगा, जो कि अपन को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा। और अपन एज्यूम करेंगे कि डिस्टेंस S1 की S2 की मच ग्रेटर होगा d से, ठीक है, और S2 नॉट इक्वल होगा। जो एम्पलीट्यूड होगा डिस्प्लेसमेंट का प्रोड्यूस बाय ईच वेव वो भी नियरली सेम होगा। कंसीडर करेंगे S2P minus S1R minus 2 pi by lambda ट्रेवल करेगा 2.5 साइकिल लेटर S2। जो अपन डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो y a cos ओमेगा t, देन द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस बाय S2 होगा a cos ओमेगा t plus 5 दैट इज minus a cos ओमेगा t। ठीक है, और फिर उसके बाद बच्चों अपन देखेंगे कि जो पाथ डिफरेंस होगा 2 पाई पॉइंट लैम्डा जो कि करस्पॉन्ड होगा फेज डिफरेंस ऑफ 5 पाई। जो दो डिस्प्लेसमेंट होते हैं बच्चों वो आउट ऑफ फेज होंगे, दो डिस्प्लेसमेंट कैंसिल करेंगे, जीरो इंटेंसिटी देंगे, इसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे बच्चों। अब अपन समराइज करेंगे, यदि दो कोहेरेंट सेट है S1 S2 वाइब्रेट करें फेज में तो आर्बिट्ररी पॉइंट P में जो पाथ डिफरेंस होगा वो S1P minus S2P n लैम्डा होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी 4I0 होगा। साइन बिटवीन S1P S2 रिप्रेजेंट करेगा डिफरेंस बिटवीन S1P S2P। यदि पाथ डिफरेंस S1P minus S2P n plus 1/2 लैम्डा n is equal to 0 1 2 3 होगा, इसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 होगा और किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट G के लिए अपन फेज डिफरेंस बिटवीन टू डिस्प्लेसमेंट 5 बोलेंगे। y1 a cos ओमेगा t y2 a cos ओमेगा t plus 5 होगा। y is equal to y1 plus y2 होगा। cos a plus cos b 2a cos a plus b by 2 cos a minus b2। जो एम्पलीट्यूड होगा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का 2a cos थीटा by 2 होगा और देयरफॉर इंटेंसिटी जो होगा 4I0 cos स्क्वायर थीटा by 2 होगा। थीटा 0 plus 2 pi plus 4 pi होगा, तो कंडीशन गिवन बाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा जो कि मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। यदि +5 3 5 5 pi है तो करस्पॉन्डिंग टू कंडीशन होगा जिसको अपन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जीरो इंटेंसिटी होगी। अब यहाँ पे यदि दो सोर्स कोहेरेंट है बच्चों, जैसे दो नीडल है, ठीक है, तो फेज डिफरेंस एट एनी पॉइंट विल नॉट चेंज होगा टाइम के साथ और अपन को स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेगा, दैट इज पोजीशन मैक्सिमम मिनिमा चेंज नहीं होगा टाइम के साथ। यदि बच्चों दो नीडल के पास मेंटेन नहीं किया है कांस्टेंट फेज डिफरेंस तो इंटरफेरेंस पैटर्न चेंज होगा टाइम के साथ और फेज डिफरेंस चेंज होगा रैपिडली विद टाइम। जो पोजीशन होगा मैक्सिमम और मिनिमा वो भी वेरी रैपिडली चेंज होगा टाइम और अपन को टाइम एवरेज इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा। और जब ये होगा तो ऑब्जर्व करेंगे एवरेज इंटेंसिटी जो कि होगा I इक्वल टू 2I0 एट ऑल पॉइंट्स। और जब फेज डिफरेंस बिटवीन टू वाइब्रेटिंग सोर्सेस चेंजेस होगा रैपिडली विद टाइम तो अपन कहेंगे कि दो सोर्सेस इनकोहेरेंट हैं। और जब इसमें इंटेंसिटी भी ऐड अप होगी और इंडेड व्हाट हैपन क्या होगा जब दो डिफरेंट लाइट सोर्स इल्यूमिनेट करेगा वॉल में। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स एंड यंग्स एक्सपेरिमेंट। देखो अपन डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस यूजिंग लाइट वेव्स, तो अपन देखते हो दो सोडियम लैंप्स यूज करेंगे, ठीक है, और ऑब्जर्व करेंगे इंटरफेरेंस फ्रिंजेस को, क्योंकि जो लाइट वेव होता है इमिटेड होता है फ्रॉम ऑर्डिनरी सोर्स से और अंडरगो करेगा फेज चेंज इन टाइम ऑफ ऑर्डर 10 की पावर -10 सेकंड में। जो लाइट वेव होता है कमिंग आउट होता है दो इंडिपेंडेंट सोर्स से, उसमें कोई भी फिक्स्ड फेज रिलेशनशिप नहीं होगा, वो इनकोहेरेंट होगा। और जब हैपन होगा तो डिस्कस करेंगे प्रीवियस सेक्शन में, तो इंटेंसिटीज ऐड अप होगा। जो ब्रिटिश फिजिक्स थॉमस यंग थे उन्होंने इंजीनियस टेक्निक किया था, लॉक किया था फेस ऑफ वेव्स को S1 S2 और उन्होंने दो पिनहोल्स बनाया था और ऑप्टिक स्क्रीन और जो इल्यूमिनेटेड थे अनदर पिनहोल से जो कि टर्न था और ब्राइट सोर्स से लाइट वेव जो प्रोड्यूस हो स्प्लिट होगा फ्रॉम S फॉल करेगा S1 S2 पे, बिहेव लाइक टू कोहेरेंट सोर्स होगा क्योंकि लाइट वेव कमिंग होगा S1 एंड S2 से डिराइव्ड होगा सेम ओरिजिनल सोर्स से और एब्रेड फेज चेंज होगा। ठीक है, सिमिलर फेस होगा, लाइट कमिंग होगा S1 एंड S2 से। जो दो सोर्स हैं S1 S2 वो लॉक्ड होंगे फेस में, वो कोहेरेंट होंगे। ठीक है, वाटर वेव एग्जांपल जो स्फेरिकल वेव इमिटिंग होंगे S1 S2 प्रोड्यूस करेगा इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन GC डैश जो कि फिगर में शो करेगा। जो पोजीशन ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी वो कैलकुलेटेड होगा यूजिंग एनालिसिस गिवन इन सेक्शन 10.4। ठीक है,
अब बच्चों यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो एक्स डी एन लैम्डा होगा, एक्स एन एन लैम्डा डी होगा, एन के लिए 0 1 2 होगा। यदि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो एक्स डी इज इक्वल टू 1 एन प्लस 1 बाई 2 लैम्डा होगा, ठीक है। लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी 0 प्लस 1 माइनस 2। डार्क एंड लाइट बैंड अपीयर होता है स्क्रीन में जिसको अपन फ्रिंजेस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस हैं, ठीक है। अब बात करेंगे बच्चों डिफ्रैक्शन के बारे में। तो तुमने देखा है कि शैडो कास्ट होता है एक ऑब्जेक्ट में जब क्लोज होगा रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो तो अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट रीजन जस्ट लाइक इंटरफेरेंस हो गई ड्यू टू फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक होता है ऑल टाइप ऑफ वेव से, बी साउंड वेव्स, लाइट वेव, वाटर वेव, मैटर वेव। सिंस करो जो वेवलेंथ होता है लाइट का मच स्मॉलर होगा, डायमेंशंस ऑफ मोस्ट ऑब्स्टिकल्स, तो अपन इनकाउंटर नहीं करेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स इन एवरीडे ऑब्जर्वेशन। जो फाइनाइट रेजोल्यूशन होता है हमारे आई का, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये लिमिटेड होते हैं कोई फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन से। जो कलर होता है जो अपन देखते हैं सीडी व्यूड में वो ड्यू टू डिफ्रैक्शन इफेक्ट होते हैं। और अपन बात करेंगे डिफ्रैक्शन के बारे में। सिंगल स्लिट, देखो यह एक्सपेरिमेंट अपन देखते हैं कि जो सिंगल नैरो होता है स्लिट वो एक्ट करेगा न्यू सोर्स जिसमें लाइट स्प्लिट आउट होगा। जो यंग एक्सपेरिमेंट होता है इसमें इंक्लूडिंग न्यूटन है वो नोटिस किया था कि जो लाइट स्प्लिट करेगा फ्रॉम नैरो होल्स एंड स्लिट्स और ये टर्न अराउंड होगा कॉर्नर से और इंटर करेगा रीजन जहां पे एक्सपेक्ट होगा शैडो, और इस इफेक्ट को अपन डिफ्रैक्शन कहते हैं जो कि प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड होते हैं वेव आइडिया से। और हार्डली सरप्राइज होगा साउंड वेव्स को फ्रॉम समवन टॉकिंग अराउंड अ कॉर्नर। जब डबल स्लिट यंग एक्सपेरिमेंट को रिप्लेस किया गया सिंगल नैरो स्लिट से तो मोनोक्रोमेटिक लाइट एक ब्रॉड पैटर्न विद सेंट्रल रीजन इस सीन दिखा गया ऑन बोथ साइड। यहाँ पे अल्टरनेट डार्क एंड लाइट ब्रांड होगा, जो इंटेंसिटी है बिकम्स वीकर होगा जब अपन सेंटर से दूर जाएंगे। अपन अंडरस्टैंड करेंगे फिगर में एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल कर रहा है एलन, ठीक है, ऑफ विड्थ है। जो डिफ्रैक्टेड लाइट होगा वो मीट करेगा स्क्रीन में, जो मिड पॉइंट ऑफ स्लिट इज एम। अब स्ट्रेट लाइन थ्रू द एम परपेंडिकुलर होगा, मीट करेगा स्क्रीन एट सी। अपन इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पी देखेंगे स्क्रीन में, जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेगा पी टू द डिफरेंट पॉइंट, ट्रीटेड एज पैरेलल होगा, थीटा एंगल बनाएगा नॉर्मल एमसी। जो बेसिक आइडिया है बच्चों, डिवाइड करेंगे स्टेट को मच स्मॉलर पार्ट में ऐड करेंगे उनके कंट्रीब्यूशन को विद द प्रॉपर फेज डिफरेंस, और अपन ट्रीट करेंगे डिफरेंट पार्ट ऑफ वेवफ्रंट को एट द स्टेट एंड सेकेंडरी सोर्स। इनकमिंग वेवफ्रंट पैरेलल होगा प्लेन के और ये सोर्सेस फेज होगा। जो ऑब्जर्व करेंगे जो इंटेंसिटी होगा सेंट्रल मैक्सिमा थीटा इज इक्वल टू 0 पे, उधर सेकेंडरी मैक्सिमा थीटा n + 1/2 लैम्डा होगा, जो कि बिकम वीकर और वीकर होगा जैसे जैसे वो n बढ़ेगा। जो मिनिमा जीरो इंटेंसिटी होगा थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा होगा +1/2। जो फोटोग्राफी इंटेंसिटी पैटर्न है वो 10.5 में यहाँ पे प्रोलॉन्ग डिस्कशन है डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन का एमंग साइंटिस्ट, और ये डिस्कवरी है फिनोमेना के। इन कॉन्टेक्स्ट में अपन इंटरेस्टिंग है नोट करेंगे रिचर्ड फेमान जिन्होंने फेमस लेक्चर ऑफ फिजिक्स में बोला था कि कोई भी एबल नहीं होता डिफाइन करने के लिए डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ये एक क्वेश्चन ऑफ यूजेस है, यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट फिजिकल डिफरेंस नहीं होगा। जो बेस्ट वे होगा वो कहेंगे केवल फ्यू सोर्सेज होते हैं, टू इंटरफेरिंग सोर्स होगा जो कि रिजल्ट करेगा इंटरफेरेंस, बट लार्ज नंबर ऑफ होंगे जो कि वर्ड डिफ्रैक्शन यूज करते हैं। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अपन नोट करेंगे, जो पैटर्न होता है स्क्रीन को एक्चुअली सुपरपोजिशन ऑफ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन होगा फ्रॉम ईच स्लिट एंड डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न होगा, ठीक है। अब देखो सीइंग द सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, बच्चों ये सरप्राइजिंग है टू सी देखना सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन फ्रॉम वन सेल। जो इक्विपमेंट नीडेड होते हैं जो कि फाउंड होता है मोस्ट होम्स में, 2 रेजोर ब्लेड्स, एक क्लियर ग्लास इलेक्ट्रिक बल्ब जो कि प्रिफरेबली होगा स्ट्रेट फिलामेंट से और होल्ड करेगा 2 ब्लेड को, जो एज होगा पैरेलल होगा और नैरो स्लिट होगा। ये डन होता है थंब एंड फोररिंग से। अपन यदि स्लिट को पैरेलल रखते फिलामेंट से राइट इन फ्रंट ऑफ आई तो यूज स्पेक्टिकल्स करेंगे तो स्लाइट एडजस्टमेंट ऑफ द विड्थ स्लिट एंड पैरेललिज्म ऑफ एज। जो पैटर्न होगा वो ब्राइट एंड डार्क बैंड होगा, जो पोजीशन होगा सभी बैंड का एक्सेप्ट द सेंट्रल वन डिपेंड करेगा वेवलेंथ पे, और ये शो करेगा कलर। और फिल्टर फॉर रेड और ब्लू अपन फ्रिंज क्लियर करेंगे, जो वाइडर फ्रिंज फॉर रेड होगा कंपेयर टू कैनवस स्किन। इस एक्सपेरिमेंट में फिलामेंट प्ले करेगा रोल ऑफ फर्स्ट स्लिट का, जो लेंस होगा आई का फोकस करेगा पैटर्न ऑन द स्क्रीन में। कुछ एफर्ट्स के बाद अपन कट करेंगे डबल स्लॉट इन एल्युमिनियम, डबल स्लिट एल्युमिनियम। जो बल्ब फिलामेंट होगा व्यूड होगा, रिपीट यंग एक्सपेरिमेंट होगा, अनदर सेटेबल हाइट सोर्स होगा, सस्टेनिंग एंगल आई होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ सन होगा, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं होगा, डैमेज करेगा आई को और फ्रिंजेस नहीं देगा, ठीक है। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में लाइट एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूटेड होती है बच्चों। यदि वो रिड्यूस करेगा वन रीजन में तो प्रोड्यूस करेगा डार्क फ्रिंज, यदि इंक्रीज करेगा अनदर रीजन में तो प्रोड्यूस करेगा ब्राइट फ्रिंज। और कोई भी गेन और लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता, जो कि कॉन्सिस्टेंट है विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कोई भी गेन और लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता है, ये कॉन्सिस्टेंट होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बच्चों। बल्ब फिलामेंट बिफोर टू रिपीट यंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। डे टाइम में बच्चों अनदर सुटेबल ब्राइट सोर्सेस होते हैं। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन बच्चों याद रखना लाइट एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूटेड होगी। यदि एक रीजन में रिड्यूस हो रहा है तो प्रोड्यूस करेगा डार्क फ्रिंज में, यदि अनदर रीजन में इंक्रीज हो रहा है तो प्रोड्यूस करेगा ब्राइट फ्रिंज, ठीक है बच्चों। केवल फ्यू सोर्सेस होते हैं, टू इंटरफेरेंग सोर्सेस, जो रिजल्ट होगा जिसको इंटरफेरेंस कहेंगे। यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ देम होगा जो कि वर्ड डिफ्रैक्शन यूज करेंगे। और बच्चों कोई भी डिफाइन नहीं कर पाता डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन सेटिस्फैक्टरी, ठीक है।
बच्चों डबल स्लिट को यंग एक्सपेरिमेंट में रिप्लेस किया था सिंगल नैरो से, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट एक ब्रॉड पैटर्न सेंट्रल ब्राइट फील्ड सीन हुआ था ऑन द बोथ साइड। यहाँ पे अल्टरनेट डार्क और ब्राइट रीजंस हैं जहाँ पे इंटेंसिटी बिकम वीकर हो रहा है अवे फ्रॉम द सेंटर। बच्चों जो कलर होता है जो अपन देखते हैं सीडी में वो ड्यू टू डिफ्रेक्शन इफेक्ट्स होता है। बच्चों सिंस जो वेवलेंथ होता है लाइट का मच स्मॉलर होगा डायमेंशन ऑफ द मोस्ट ऑब्स्टिकल, तो अपन इनकाउंटर नहीं करेंगे डिफ्रेक्शन को, ठीक है। बच्चों डार्क और लाइट बैंड अपीयर होता है स्क्रीन में और ऐसे बैंड को अपन फ्रिंजेस कहते हैं, ठीक है। एन लैम्डा क्या होगा, n+1/2 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी होगा। ये किसके लिए है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या है, बीटा एच डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है। एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। ये हमारा सिंगल स्लिट है, मोनोक्रोमेटिक है, डिफ्रैक्शन है बच्चों। और ये हमारा डिफ्रैक्शन हो गया जिसमें अपन ने सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन देखा। इंटरफेरेंस में क्या होगा, केवल रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। तो ये बच्चों ये हमारा हो गया डिफ्रैक्शन। उसके बाद I = 4I0 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखिएगा। दो सोर्स कोहेरेंट होगा, फेज उसमें सेम होना चाहिए। अगर उसका फेज सेम नहीं है तो वो कोहेरेंट सोर्स नहीं है। और वेव नेचर ऑफ लाइट प्रोवाइडेड होता है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के द्वारा, ठीक है। और अब अपन लास्ट टॉपिक अपन करेंगे पोलराइजेशन के बारे में, वो अपन नेक्स्ट टर्म में करेंगे और इस चैप्टर को बाइंड अप करेंगे बच्चों। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट। थैंक यू सो मच।